जय स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर को देखेंगे और रिप्रोडक्शन चैप्टर में पहले समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद आज की इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम क्या है? जनन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है, जनन। जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। जो जीव होता है वो अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसको क्या कहते हैं? जनन। क्या कहते हैं? जनन। जिस प्रक्रिया के द्वारा करता है उसको क्या बोलते हैं? जनन। जनन अगर न होगा तो क्या होगा? अगर कोई जीव अगर जनन करना बंद कर देता है कुछ दिन के बाद अस्तित्व क्या हो जाएगा? अस्तित्व मिट जाएगा। जनन के जरिए ही क्या है? हाँ, तो उसका वंश क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ में आया? अगर इसका अगर अस्तित्व बचा के रखना है तो जनन क्या है? जरूरी है। क्या है? जरूरी है। सुनो, तो जनन जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसको क्या कहते हैं? जनन। जनन। समझ में आया? जिस प्रक्रिया के द्वारा अपने वृद्धि करता है, जिस विधि द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करेगा उसको क्या कहते हैं? जनन। अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो जीवों द्वारा समान संतति का सृजन, इस समझने के लिए देखो, जब जीव क्या कर, जीव द्वारा समान संतति का सृजन मतलब जीव जैसा रहता है सेम सेम वैसे ही जीव को जन्म देता है। पता है ना? गाय का बच्चा है तो गाय ही जन्म लेगा, भैंस का बच्चा है तो भैंस ही जन्म लेगा, बिल्ली का बच्चा है तो बिल्ली ही जन्म लेगा, कुत्ते का बच्चा है तो कुत्ता, और मनुष्य का बच्चा है तो मनुष्य ही जन्म लेगा। भालू थोड़ी ना जन्म लेगा। देखो जनन जो होता है ना, अगला है विभिन्नता का महत्व। जीव में अगर जीव तो जन्म लिया, अगर भिन्न नहीं होगा तो पता चला तू किसी को पीट दिया और तुम्हारे बदले कोई और पिटा गया, अगर तुम्हारा फेस सेम सेम अगर दिखे तो होता है। चाइना में ही सब होता है। मतलब चाइनीज सब चाइनीज को दिखेगा तो सब कैसा है? एक के जैसा तुमको दिखेगा, लेकिन रियलिटी में उसके अंदर भी भिन्नता होता है। एक चाइनीज दूसरे चाइनीज को पहचान लेता है, कुछ कुछ भिन्नता तुम भी पहचान लेगा। ठीक है, समझ में आया? तो भिन्नता जीवों में जरूरी है। देखो हमारे बॉडी के अंदर होता है केंद्रक। क्या होता है? कोशिकाओं में होता है केंद्रक, और केंद्रक में होता है केंद्रक, जो केंद्रक में होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम प्रोटीन और किससे? प्रोटीन और एमिनो अम्ल और प्रोटीन के विखंडन से बनता है ना रे? किससे बनता है? के विखंडन से। ना लायक कहीं के रे। प्रोटीन से बना होता है क्या? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। और संख्या में पूछे तो 46 में 46 रहता है। कितना रहता है? 46। जोड़ा में 23, यानी कि एक जोड़ा में क्या? दो। यानी इसका जो 22 जोड़ा जो रहता है सेम सेम रहता है। कैसा रहता है? सेम। मतलब कि 22 जोड़ा जो इसके अंदर पाया जाता है गुणसूत्र, क्रोमोसोम अंग्रेजी में गुणसूत्र को कहते हैं, वो ठीक ठीक सेम सेम जाएगा। जो अपने जेनेटिक्स मतलब वो फादर का होता है, जनक पीढ़ी का 22 जोड़ा गुणसूत्र का क्या होता है? सेम सेम ट्रांसफर होता है। लेकिन जो लास्ट वाला जो आखिरी जोड़ा होता है जिसको हम लोग 23वां जोड़ा कहते हैं वो क्या होता है? भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न। इसी के कारण क्या होता है? 23वां जोड़ा के भिन्न होने के कारण ही उसके अंदर क्या होता है? भिन्नता पाया जाता है जीवों के अंदर। नहीं तो सारा जीव क्या हो जाता है? एक जैसा हो जाता है। और उसके ही भिन्नता के कारण हम एक दूसरे को पहचान पाते हैं। कभी कभी जब जुड़वा लड़का जन्म लेता है तो कभी कभी क्या हो जाता है? दोनों का फेस एक जैसा हो जाता है। क्या हो जाता है? समझ में आया? लेकिन एगो हो जाता है, कुछ में हालांकि कुछ कुछ केस में देखा गया जो नहीं भी होता है। जुड़वा जन्म लेने के बाद भी क्या होता है? एक जैसा फेस नहीं रहता है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। जनन जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। जनन कितने प्रकार के? 2 प्रकार। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जनन 2 प्रकार के, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब समझते हैं ये अलैंगिक जनन क्या होता है। क्या है? अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन से पैदा होने वाले संतान अनुवांशिक गुणों में ठीक ठीक जनकों की तरह होता है। जनक का मतलब बाप। हाँ, समझ में? या
जो उसका जो भी हो, जैसा उसका पेरेंट्स रहेगा, पेरेंट्स जैसा रहता है ना, सेम सेम वही ट्रू कॉपी। क्या टू कॉपी टू कॉपी मशीन से छाप करके सेम सेम निकाल दिया जाता है ना। वैसे ना तनी तनी करिया हो जाता है। सुनो इसमें कोई करिया उरिया नहीं होगा। देखो अलैंगिक जनन में क्या होगा, अलैंगिक जनन से जो पैदा होने वाला जो जीव होता है, संतान, वो क्या होता है, अनुवांशिक गुणों में ठीक ठीक जनकों की तरह होता है। किसकी तरह होता है? जनक मतलब उनके जो पेरेंट्स होते हैं उसकी तरह होता है। समझ में आया? क्योंकि इसमें युग्मकों का संकलन नहीं होता है, मतलब कि इसमें नर और मादा भाग नहीं लेता है। समझ में आया? मतलब नर, मेल एंड फीमेल इसमें भाग नहीं लेता है, इसलिए इसमें युग्मकों का संकलन नहीं होता है। और इसका जो पीढ़ी रहता है सेम जैसे पेरेंट्स रहता है, सेम सेम वैसे ही रहता है। समझ में आया? अब देखो जो जीवों में जो अलैंगिक जनन जो होता है निम्नलिखित विधियों से संपन्न होता है। कौन कौन विधि है जिसमें कि अलैंगिक जनन होता है? अब हम समझते हैं अलैंगिक जनन कैसे होता है जी में। देखो विखंडन के जरिए होता है। विखंडन भी दो प्रकार के होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। अगला है मुकुलन, अपघटन या पुनर्जनन। उसके बाद है बीजाणु जनन। आगे देखेंगे सबको एक एक करके। उसके बाद समझते हैं हम लोग लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या है लैंगिक जनन? जनन की उस विधि को जिसमें दो विभिन्न लिंग अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाते हैं। जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? नर और मादा दोनों भाग लेता है उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। अब देखो जो पुरुष होता है उसमें पाया जाता है स्पर्म। क्या पाया जाता है? स्पर्म को हम लोग हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु। यह पुरुष के टेस्टिस में पाया जाता है। टेस्टिस मतलब वृषण, समझ गया? और अगला है अंडाणु। यह लड़की में पाया जाता है। किसमें? लड़की में पाया जाता है अंडाणु। अंग्रेजी में ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। और जब ये दोनों आपस में मिलता है तो इसको क्या बोलते हैं? निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन, न फर्टिलाइजेशन। उससे क्या बनता है? भ्रूण, बच्चा जन्म बनता है। समझ में आया? समझ में आया कि ना? जनन की उस विधि जिसमें दो भिन्न अर्थात नर और मादा भाग ले उसको क्या कहेंगे? लैंगिक जनन। क्या कहेंगे? लैंगिक जनन। समझ में आया? इसमें मेल एंड फीमेल दोनों क्या होता है? भाग लेता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली फॉर जो जनक पीढ़ी रहता है सिर्फ उसके ही जरिए हो जाता है। इसमें मेल एंड फीमेल जैसा कुछ होता ही नहीं है। समझ में आया? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अलैंगिक जनन पढ़े थे। जनन जो दो प्रकार के होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जनन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के जो प्रकार है उसको देखेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्या देखे थे? विखंडन। क्या था? क्या है? विखंडन। विखंडन के कितने टाइप? दो टाइप होता है। यानी कि विखंडन जो है दो प्रकार के होते हैं, द्विखंडन या द्विविभाजन, बहुखंडन या बहुविभाजन। ठीक है, यही इसका मतलब जो दो प्रकार है। समझते हैं विखंडन क्या होता है? तो विखंडन के द्वारा ही मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव जनन करते हैं। जितना भी जीव एक कोशिकीय है उसमें जो जनन होगा, मतलब जनन का मतलब आप लोग पढ़े हैं, अभी बताएं आपको। जो जनन का मतलब अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना। क्या कहलाता है? जन्म, जिससे कि ओकर पीढ़ी बचल रहेगा। अगर जनन नहीं करेगा तो ओकर पीढ़ी समाप्त, कुछ टाइम में समाप्त हो जाएगा ना। तो जनन के द्वारा ही उस जीव का दुनिया में अस्तित्व कायम रहता है। अगर जनन नहीं करेगा तो क्या अस्तित्व कायम रहेगा? नहीं रहेगा। तुम भी बताओ। तो जितना भी एक कोशिकीय जीव है वह विखंडन के द्वारा मुख्य रूप से जनन करता है। जितना भी एक कोशिकीय जीव है कैसे जनन करेगा? विखंडन के द्वारा जनन करता है। जैसे भी आप जान लीजिए जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि बहुत सारा है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, विखंडन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, द्विखंडन या द्विविभाजन, उसके बाद बहुखंडन या बहुविभाजन। अगला अब हम समझते हैं ये द्विखंडन या द्विविभाजन है क्या। ठीक है, उसके बाद समझेंगे बहुविखंडन या बहुविभाजन क्या है। देखिए यहाँ पर, वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक विशिष्ट से खंडित होकर के दो का निर्माण होता है उसे द्विखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। वैसा एक कोशिकीय जीव जो खुद से क्या करेगा? वृद्धि करके दो भाग में क्या हो जाएगा? बट जाएगा। और बटने के बाद उसका एक नया संतति बन गया। पहले एक था, अब दो हो गया, खुद से टूट करके ना। जैसे कि देख लो अमीबा है, अमीबा का क्या है? केंद्रक है।
ठीक है। अभी वृद्धि किया थोड़ा बड़ा हो गया, देखो तो इसका केंद्र के 2 भाग में बंटने लगा। क्या भाग में? आगे जाकर और पतला हो गया, और देखो लास्ट में जाकर के क्या हो गया? 2 हो गया ना। ये संतति अमीबा है, संतति अमीबा मतलब कि ये उसका बाल बच्चा है, समझा? अब आगे समझो। बहुखंडन या बहुविभाजन, वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक विशिष्ट खंडित होकर के अनेक विशिष्ट की उत्पत्ति करता हो, उसको क्या बोल देंगे? बहुखंडन या बहुविभाजन। मतलब वैसा एक कोशिकीय जीव जो उसका एक बहुत बड़ा भाग के टूट जाने से 2 या 2 से अधिक यानी कि बहुत सारा एक बार में क्या लेता हो बच्चे का जन्म हो, उसको बोलते हैं बहुखंडन या बहुविभाजन। वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक विशिष्ट खंडित होकर के विशिष्ट की उत्पत्तियों करता हो, अनेक विशिष्टियों की क्या करता है? उत्पत्ति करता है, उसे क्या कहते हैं? बहुखंडन या बहुविभाजन। वैसा एक कोशिकीय जीव जो अपन संतान की वृद्धि के लिए एक बार फटने के बाद बहुत सारा हजारों करोड़ों में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, संतान की उत्पत्ति कर दिया। क्या कहलाता है? बिच्छी का नाम सुना? वो क्या होता है? जब उसका वो क्या होता है? अपने बच्चे एक बार में बहुत सारा बच्चे को जन्म देता है, लेकिन वो क्या बहुकोशिकीय है। केकड़ा भी देखा होगा? देखा है, लेकिन वो बहुकोशिकीय। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अभी एक कोशिकीय के बारे में ना। तो एक बार टूटने या फूटने या एक बार क्या हो जाए? बहुत जन्म ले बस, जैसे भी। तो क्या कहलाता है? बहुखंडन या बहुविभाजन। जैसे में अमीबा, पहला मिशियम, क्लेमाइडोमोनास, सवाल, ठीक है। जैसे कि इसमें देखो एक पूटी बाह्य भित्ति है। क्या है? पूटी बाह्य भित्ति। बड़ा अमीबा जो हो जाता है ना, बहुत बड़ा, ठीक है, उसमें क्या होता है? इस ढंग से पूटी बनने लगता है। क्या बनने लगता है? पूटी और बाह्य भित्ति है। और इसके अंदर जब बहुत बड़ा है, इसके अंदर देखो इसे बच्चा है। क्या है? बहुत बच्चा है। इसके अंदर क्या हो गया? बहुत सारा बच्चा। और ये ऐसा फटेगा ना, किनारे देखो यहाँ से फट गया है, फट रहा है, देख रहा है? एक बार में कितना निकल रहा है? बहुत सारा। क्या हो रहा है? बहुत सारा। फिर यही छोटका से क्या कर लेगा? वृद्धि है। कितना हो जाएगा? संतति अमीबा, सब अमीबा हो जाएगा। समझ में आया? बड़े भाग के टूटेगा, हजारों करोड़ों में बनेगा। क्या हो गया? जनसंख्या बढ़ा ना। यही था क्या? बहुखंडन या बहुविभाजन। एक बार खंडित होंगे तो बहुत लाएंगे, एक बार खंडित होंगे तो बहुत लाएंगे। बहुखंडन या बहुविभाजन। और द्विखंडन या द्विविभाजन में क्या गो? मात्र 2 गो। उसके बाद है मुकुलन। क्या है? मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। हम अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं तो अलैंगिक जनन ही होगा ही। मुकुलन क्या है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर के धरातल मतलब जमीन से कलिका फूटने या प्रवर्ध निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है। केले का पेड़ देखें आप लोग, केले का पेड़ से किनारे से क्या होता है? जमीन के अंदर धरातल से क्या होता है? उसका जो नेक्स्ट संतान होता है उसके किनारे से क्या होता है? इस ढंग से निकल जाता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कली। क्या बोलते हैं उसको? बीट ना निकलता है उससे। और सारा होता है जिसके क्या होता है? किनारे से निकल जाता है। वही क्या हो गया? उसमें क्या होता है? बर्ड्स होता है, मुकुल होता है। देखो इस ढंग से, मान लो ये क्या है? इस ढंग से इसमें मुकुल फूटा, मुकुल फूट के क्या हो जाएगा? ये क्या है? ईस्ट। क्या है? ईस्ट है। क्या है? जो ईस्ट है, तो ईस्ट में क्या होता है? इस ढंग से मुकुल फूटेगा, पहले 3 भाग में बांटा, फिर आगे बढ़ते जाएगा, फिर टूट करके क्या हो गया? अलग हो गया। तो मुकुल के फूटने से इसमें क्या होता है? अलग हो जाता है। जैसे कि किसी पेड़ के पौधे को टहनी को काट दो, कहीं लगा दो, हो गया। क्या हो गया? मुकुल हो गया ना हुआ? अरे नहीं तो क्या करता है? उसमें कलम बनाने के लिए क्या करता है? पेड़ के अंदर मट्टी लगा करके उसको अच्छे ढंग से लपेट दिया जाता है, और उसके अंदर जब देखता है खोल करके, जब उसके अंदर जहाँ पर मट्टी लगाया था उसके अंदर अगर जड़े आ जाएगा तो वहाँ से फिर काट लेगा। अभी हो गया क्या? कलम कहीं लगा देगा ना। ये क्या हो गया? मुकुलन हो गया, बर्ड्स। हालांकि कलिका के कारण क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पर धरातल की चर्चा की है, जमीन से। किसका? जमीन से केला के पेड़ ऐसा जो अपना वृद्धि एक दूसरे से किनारे से निकल के करता है ना, समझता है? मुकुल के जरिए इष्ट में हो गया। उसके बाद है अपघटन या पूर्ण जनन। क्या है? अपघटन या पूर्ण जनन।
इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से 2 या अधिक टुकड़ों में अगर खंडित हो जाता है, जीव का शरीर अगर किसी कारण से 2 भाग में खंडित मतलब बट जाता है, प्राकृतिक रूप से या मानव निर्मित रूप से, कई जीव का शरीर क्या भाग में बट जाए, 2 भाग में अगर बट जाता है तथा प्रत्येक खंड में खोए हुए भाग का विकास कर पूर्ण विकसित कर नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कोई भी अगर जीव है, कोई ऐसा जीव जो अपना जनन प्राकृतिक रूप से मानव निर्मित रूप से क्या हो जाता है, 2 भाग में बट जाता है। मान लो किसी कारण उसका शरीर कट गया, 2 भाग में बट गया, 3 भाग में बट गया, उसे उसको कोई लेना देना है, मान लो बट गया, तो बटने के बाद क्या हो जाता है, अगर वो फिर पूर्ण विकास कर लेता है तो क्या कहलाता है, अपघटन या पूर्ण जनन। इसका नाम अपघटन क्यों, तो पहले तो कटा तो अलग हुआ, फिर से पूर्ण जनन मतलब अपन अस्तित्व फिर से बना लेता है। एक जीव है जिसका नाम है प्लेनेरिया, क्या नाम है इसका, प्लेनेरिया, क्या नाम है, या इसको हाइड्रा भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जब इसको 3 भाग में काट करके देखो, यहाँ पर अलग कर दिए ना, 3 भाग में क्या कर दिए, अब इस तीनों भाग के पास इतना पावर होता है जो कुछ देर के बाद वृद्धि करके कैसा फिर से अपना अस्तित्व बना लेगा। कुछ देर के बाद, कुछ देर नहीं, कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है, अपना अस्तित्व क्या होता है, पहले जैसा जो जनक पीढ़ी था वैसा बना लेता है। तो इसमें भी तो जनन हुआ, काट दो जनन होते जाएगा। हमारे बॉडी के अंदर लीवर काट देगा, वो अपन क्षतिपूर्ति खुद कर लेता है, अपन भरपाई खुद कर लेता है। समझ में आया ना, ये समझ में आया। उसके बाद है बीजाणु जनन। क्या है, बीजाणु जनन। देखो जो निम्न श्रेणी का जो जीव होता है, जैसे में जीवाणु हो गया, शैवाल हो गया, कवक इत्यादि, क्या है निम्न श्रेणी, एक उसके जीव सब है, समझ गया। बीजाणु क्या है, आदि में बीजाणु निर्माण अलैंगिक जनन में सामान्यतः सूक्ष्म थैली जैसी बीजाणु धानिया का निर्माण होता है। इसके भीतर अनेक छोटी छोटी गोल रचनाएं बनती है जिन्हें बीजाणु या स्पोरा कहलाती है। जैसे कि आलू, राइजोप्स ना, जैसे कि देखा है फूल का पेड़, उसका जो ऊपरी भाग होगा ना, फूल का जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग फूल का, उसमें बहुत सारा बीज रहता है। क्या रहता है, बहुत सारा बीज रहता है, समझ में आया। तो उसमें बीजाणु जनन, इसमें जो होगा ना, बीज के जरिए एक बार में बीज जब फटेगा जमीन पर गिरेगा, बरसात होगा, क्या होगा, बहुत सारा से पेड़ निकलेगा, तो संख्या में वृद्धि हुआ कि नहीं। उसके बाद और बताते हैं तुमको, आलू देखा, आलू एक रूपांतरित तना है। बिहार पुलिस के क्वेश्चन एक बार पूछा था, आलू क्या है, आलू एक क्या है, रूपांतरित तना है। क्या है, आलू एक तना है रूपांतरित। इसमें बहुत सारा कलिका निकलता है, देखा है ना। इसको जहाँ से काट करके लगा देगा वहाँ से हो जाएगा, पता है ना। फिर से अपन जनसंख्या वृद्धि हजारों करोड़ों फिर से आलू जन्म लेगा। एक आलू से कम 5-10 निकाल ही देता है, और उस 5-10 को फिर से वृद्धि करेगा, 5-10 से पूरा जनसंख्या बदल देगा, न बदल देगा, एक बोरे हो जाएगा, एक बोरे होगा, उसका इन्फिनिटी है जितना। अगर एक से अगर 5 मान लो 2 आलू निकला, अब 2 से कना उसमें तनी निकलेगा, उसमें बीजाणु, उसमें बीज मुंह वाला तनी निकलेगा ना, बहुत सारे निकलेगा। ओकरा फिर लगा देंगे, अगला साल फिर जाता, फिर अगला साल फिर जाता। जितना टाइम देगा वो उतना फैलते जाएगा ना। जनसंख्या बढ़ने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना, न लगेगा, 4 महीना बहुत टाइम लगता है। आलू का छोड़ो, तो ये समझ में आया। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।